अस्सलामुअलैकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ये जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट इंट्राडे ट्रेनिंग फॉर द बिगनर। सही है, वीडियो लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ गॉड, द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हम वीडियो है, इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, स्कोप ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, लेवरेज या मार्जिन ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, लेवरेज या मार्जिन इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ रिस्की, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस, कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, व्हाट इज़ आलमगीर रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल का विज़न बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल का विज़न है लर्न, ग्रो एंड अर्न। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, लर्न मतलब आप स्टॉक मार्केट के बारे में लर्न करें, अपनी नॉलेज को ग्रो करें और उसके बाद अर्न करें। अच्छा, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मेरे जो ये चैनल है, इस चैनल पे मैंने जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल का नाम है वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडर। तो इसमें मैं 3 स्टॉक मार्केट को कवर कर रहा हूँ। एक तो क्रिप्टो एंड दूसरी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्टॉक एक्सचेंज DFM, ADX एंड अलरम्स, एंड तीसरी जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें प्लेलिस्ट के हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो अगर जो कोई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज में इंटरेस्टेड है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की प्लेलिस्ट को ओपन करे, और जो क्रिप्टो की है वो क्रिप्टो की, और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हैं वो यूनाइटेड एमिरेट्स की प्लेलिस्ट को ओपन करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग आल्सो नोन एज डे ट्रेडिंग refers to the purchasing and selling of stock on the same day. The stock market is subjected to fluctuation that leads to variation in stock prices throughout the day। यानी इसका मतलब ये है कि आप सेम डे पे इसको बाई करते हो और सेम डे पे ही सेल कर देते हो। सही है, वेरिएशन को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना प्रॉफिट बुक करते हो। एग्जाम्पल आपको मैं नीचे शो हो रहा है कि इफ़ यू ओपन अ न्यू पोजीशन एट 10 AM एंड क्लोज इट बाय 2 PM ऑन द सेम डे, यू हैव कंप्लीटेड अ डे ट्रेड। यानी आप एक शेयर कंपनी के बाई करते हो 10 बजे और उसको आप सेल कर देते हो 2 बजे। आया वो आप प्रॉफिट में करो या आप लॉस में करो, या आप अपनी इन्वेस्टमेंट से करो, या आप ब्रोकर से लेवरेज लो या मार्जिन लो। सही है, आई होप आपको ये जो है समझ में आई होगी। अच्छा, स्कोप ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। स्कोप क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग का, कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 1% से लेके 5% तक प्रॉफिट बुक करते हो, जो कि मिनिमल है। लेकिन अगर ये आपकी इन्वेस्टिंग ज़्यादा हो तो वो हाई हो जाता है। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो टू रिस्की है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह नहीं होता है इसका। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है मार्केट आवर्स में। यूजुअली जो है वो 9 से 3 होता है। अच्छा, मैंने स्कोप ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग समझाने के लिए मैंने एक नीचे एग्जांपल कोट की है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक शेयर है, निफ्टी का शेयर है, या मारी है, या लुलू है, तलाबात है, या बिटकॉइन है, या कोई से भी ऐसे कंपनी है या कंपनी का शेयर है, तो आप प्राइस 100 रुपये में आप 10 शेयर बाई करते हो, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 1,000 रुपये। अब आप जब आप इसको 2 बजे सेल करते हो, जैसा कि मैंने पिछली डेफिनेशन में बताया इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो आप इस प्राइस जब ये 102 रुपये पे जाता है, तो आप ये 10 जो शेयर आपने बाई किया था ये आप सेल कर देते हो, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 20 रुपये हो गया, जो कि 2% बढ़ता है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का जो आपने इन्वेस्ट किया है, यानी ये 1,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आप देखें कि आपने 20% यानी 2% का प्रॉफिट बुक करा, और प्राइस कितनी आप गई कि प्राइस आपने सुबह 9 बजे या 10 बजे आपने 100 रुपये का बाई किया और आपने 102 रुपये पे सेल कर दिया। इसमें यूँ समझ लें कि इसकी में एक प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप अपनी इन्वेस्टिंग बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी इन्वेस्टिंग इज डायरेक्टली, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वेस्टिंग। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि लेवरेज या मार्जिन ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। देखिए, लेवरेज और मार्जिन इंट्राडे ट्रेडिंग ये होता है कि आप जो है उधार लेते हो अपने ब्रोकर से। सही है,
अपने ब्रोकर से उधार लेते हो आपके टोटल कोलेटरल के हिसाब से होता है। ये वेरी करता रहता है हर ब्रोकर टू ब्रोकर और कोलेटरल टू कोलेटरल। ठीक है, तो अब देखें, आपने ब्रोकर से 9,000 रुपये का लेवरेज ले लिया, आपके पास 1,000 रुपये थे, जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, आप देखें आपके पास 1,000 रुपये थे, आपने 9,000 रुपये ब्रोकर से बाई किया, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 10,000 रुपये। अब आपने वही सिनेरियो है कि प्राइस 100 रुपये थी, आपने 100 क्वान्टिटी अब ख़रीदा, ठीक है, अब वो 102 रुपये हो गई और आपने वो सेल कर दिया, तो आपने जो टोटल आपने जो बुक करा प्रॉफिट, वो कितना प्रॉफिट बुक करा? 10,200 रुपये का। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या थी? आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी ये 10,000 थी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट, और आपने 200 रुपये का प्रॉफिट करा, तो आपको प्रॉफिट 200 रुपये हो गया, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यानी आपने टोटल जो है अपने इन्वेस्टमेंट का, नॉट ब्रोकर इन्वेस्टमेंट, आपने 20% प्रॉफिट कमाया, और आपने जब ये प्रॉफिट बुक करा तो आपने इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये लेवरेज जो है वो 10x है। अच्छा, जब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं कि लेवरेज या मार्जिन इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ रिस्की। सो आपके बारे में क्या ख्याल है, आप सोचें। सही है, मैं आपको बता देता हूँ। सही है, लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग इज़ रिस्की बिकॉज दिस इज़ अ टाइप ऑफ गैम्बलिंग, और इस्लाम में ये चीज़ हराम है। अब देखिए, मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। आपको मैंने तस्वीर का एक रुख दिखाया था, अब ये मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रहा हूँ। तो ये देखें, आपने वही सेम सिनेरियो है कि आपके पास 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, आपने 9,000 रुपये ब्रोकर से लिए, तो आपके पास टोटल हो गई इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये। अब आपने 100 रुपये की प्राइस पे आपने 100 क्वांटिटी ख़रीदी। अब जब आप इसको सेल करने लगे, क्योंकि आपको जो आपने ब्रोकर से लेवरेज या मार्जिन लिए वो आपको डे क्लोज होने तक आपको जो है ना वो रिटर्न करनी है उसे। तो अब उस शेयर का प्राइस जो आपने सुबह 10 बजे 100 रुपये पर ख़रीदा था, अब वो 90 रुपये हो गई। सही है, तो आपकी क्या हो गई इन्वेस्टमेंट? वो 9,000 रुपये हो गई, जबकि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 10,000 रुपये। तो अब 9,000 रुपये आपने ब्रोकर को सेल कर दिया, दे दिया, रिटर्न कर दिया, जो उनसे आपने बोरो लिया था। तो आपने टोटल जो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है वो आपने लॉस कर दी, यानी आपका नेट 1,000 रुपये का लॉस हुआ, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई ज़ीरो। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, जो लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग है और इट्स सेल्फ इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ टू रिस्की, इसमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड, आई रिपीट एंड आई एम्फेसाइज कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है। चले हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि अब इस कैलकुलेटेड रिस्क को कैसे मिनिमाइज करते हैं, या कैलकुलेटेड रिस्क किस तरीके से लिया जाता है। तो कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो स्टॉप लॉस के थ्रू लिया जाता है। मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, अ स्टॉप लॉस इज़ एन ऑर्डर डेट कंटेन एन इंस्ट्रक्शन टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी यानी शेयर वंस इट्स प्राइस रीच अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए, आपने बाई करा, आपने वही ब्रोकर से आपने 9,000 रुपये लिए लेवरेज, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, और आपने 1,000 रुपये आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी, जो आपने टोटल 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट लगाई। अब आपने एक शेयर ख़रीदा 100 रुपये की प्राइस पे 100 क्वांटिटी। सही है, अब जब डे क्लोज होने वाला है, या डे क्लोज नहीं हुआ, अब आपने अपना एक पैराडिग्राम सेट कर लिया कि भाई अगर ये 100 से नीचे जा रहा हो, सही है, तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए। सही है, तो अब क्या है, प्राइस जैसे ही 95 को हिट करेगा तो आपकी ये जो बाई किया था ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, 9,500 रुपये की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपकी टोटल तो 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस सेट किया हुआ था, जिसकी वजह कर आपको 500 रुपये का लॉस हुआ। जबकि अगर मैं पिछली स्लाइड में दिखाऊं, अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते हैं तो आपको 1,000 रुपये का लॉस हो रहा था, जबकि आपने स्टॉप लॉस यूज़ करा कि भाई अगर ये 100 से नीचे जाता है, यानी 95, आप 98 भी रख सकते हैं, तो अगर 98 रखेंगे तो और क्लोज हो जाएगा। लेकिन क्या है, 98 रखने से ये बहुत ही करीब है, तो अगर एक स्पाइक मारता हो सकता है ये 98 को टच करे,
सही है, 96 तक भी नहीं जाए, 97 तक भी नहीं जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें मार्जिन रखते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है कैलकुलेटर। तो 95 इज़ ओके। तो आपने 95 रखा तो आपका जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 का हुआ। तो आपने 9,500 रुपये जब आपने सेल करा, जब आपने परचेज़ करा, तो 9,000 रुपये आपने ब्रोकर से लिए, 1,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आपने टोटल 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट लगाई। अब जब आपने सेल करा, यानी स्टॉप लॉस के थ्रू, आई एम्फेसाइज किया, आपने स्टॉप लॉस के थ्रू जब आपने सेल करा, तो आपकी जो शेयर बेचने के बाद जो आपको अमाउंट रिसीव हुई वो 9,500 रुपये हुई, जबकि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 10,000 रुपये। तो आपको नेट नेट 500 रुपये का लॉस हुआ। तो स्टॉप लॉस के थ्रू आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड बना सकते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं क्विक कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग क्या है, मीडियम टू लॉन्ग, 3 to 10 ईयर रखते हैं आप उसको, बाई करने के बाद आप उसको होल्ड करते हैं। जबकि ट्रेडिंग क्या, शॉर्ट टर्म, डेज यानी दिन के लिए रख लिया, 2 दिन के लिए रख लिया, 1 वीक के लिए रख लिया, 15 दिन के लिए रख लिया, 20 दिन के रख लिया, बस। अच्छा, फोकस ऑन कंपनी वैल्यू फंडामेंटल। मैंने पिछली वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में मैंने एम्फेसाइज किया है कि इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लेना है, तो आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को करते हैं। अच्छा, फोकस ऑन प्राइस मूवमेंट, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इन दोनों की भी मज़ीद डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आए और आप मेरी नोटिफिकेशन को देखें। सही। अच्छा, इन्वेस्टिंग में क्या है कि 10 to 25% रिटर्न आए यार। सही है। अच्छा, आपको 10 to 25% आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कैसे मिलेगा, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल कंपनी चूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है वो डिविडेंड देगी, तो डिविडेंड से आपको ये रिटर्न मिलेगा। जबकि ट्रेडिंग में आपको 5 to 20% रिटर्न अ मंथ मिलेगा, वो भी विथ कैलकुलेटेड रिस्क। सही है। अच्छा, टैक्स लेस टाइम लेस स्किल, यानी इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए इतनी ख़ास, और ना ही इतना ख़ास टाइम चाहिए। आपने बाई कर लिया और आप उसको होल्ड करके रख रहे हैं। सही। इसके लिए टेक मोर टाइम और मोर स्किल क्या, आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में आपको कैंडल की टाइप्स आनी चाहिए, वॉल्यूम, उसके साथ जो है जो कंपैरिजन है वॉल्यूम का और प्राइस का, ये सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों की सपोर्ट इस तरह से मिलती रही तो इंशाअल्लाह मैं टेक्निकल एनालिसिस पे भरपूर वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, तीसरी आ जाते हैं ये हायर विन रेट, 90 to 95%, यानी इसमें जो विन है, यानी आपकी विन की प्रोबेबिलिटी है, आप 90 to 95% विन करेंगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस नहीं होगी। जबकि लोअर विन रेट है 50 to 60% है, कि कभी आपको लॉस हो गया, कभी आपको प्रॉफिट हुआ। इसमें आपको इन्वेस्टिंग से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, सिर्फ 5 to 10% का रिस्क है, जबकि इसमें देखें 50% का रिस्क है, 50 to 40% का रिस्क है। अच्छा, लोअर फ्रीक्वेंसी या हायर फ्रीक्वेंसी। लोअर फ्रीक्वेंसी क्या मुराद है कि आप बस एक बार ख़रीद लिया आपने, अब आप इसको 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद सेल करेंगे। जबकि इसमें हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि आप कितनी जल्दी फ्रीक्वेंटली जो है ना आप बाई और सेल कर रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टिंग में नो लेवरेज है। सही है। और ट्रेडिंग में लेवरेज आ जाता है, मतलब लेवरेज या मार्जिन जो आप ब्रोकर से लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ आलमगीर रिकमेंडेशन। तो आलमगीर रिकमेंडेशन बिटवीन ट्रेडिंग एंड वर्सेस इन्वेस्टिंग, तो आई रिकमेंड इन्वेस्टिंग। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने इन्वेस्टिंग को ग्रीन किया, तो आई रिकमेंड इन्वेस्टिंग। सही है। बिकॉज जो ट्रेडिंग है और ख़ास तौर पे इंट्राडे ट्रेडिंग है वो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है। तो thank you watching this video. Please like this video, subscribe the channel, press bell icon for more informative video. जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।